भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि आखिर इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है और जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं वो सारी की सारी पूरी होगी। और आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा किसी न किसी कारणवश, उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, अच्छे से उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। आपने भी कथा में देखा होगा। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर में एक लड़का है, या गुरुदेव हमारे घर में एक लड़की, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके, क्योंकि इसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल, 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो दिक्कत है विवाह का वो बना हुआ है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब ये गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, इसको कर लेना। अवश्य रूप से तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में कुछ महीनों बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो सदस्य था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा जो होती है और सारी की सारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं जल्द से जल्द, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का ये उपाय है। अब देखिए, 3 काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। और ये उसी व्यक्ति को करना है 3 के तीनों उपाय जो मैं बताऊंगा जिसका विवाह नहीं हो रहा। ठीक, तो आपने काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया और 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेके पहुंच जाएगी सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और चेहरा जो आपका होगा वो उत्तर की ओर होगा। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है। कौन सा? महादेव का एक नाम लेना है, श्रम्भेश्वर महादेव। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। ठीक है,
ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, आपको 11 लाल फूल लेना है, ठीक। अब 11 लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, ये हमारा दूसरा उपाय है। पहला उपाय उतना था, 11 लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप गुलाब का ले लीजिए, चाहे आप गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर गुलाब का है तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का है तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे और चले आएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। बस आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस अर्पित करके जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप मांग लीजिए, ठीक। ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय विवाह के लिए सबसे बड़ा उपाय है। जो लोग भी इसको करता है अवश्य रूप से उसकी मनोकामना विवाह के लिए पूरी होती ही होती है और मन चाहा जीवन साथी उसको मिलता ही मिलता है, ठीक। ये था हमारा। चलिए तो हम बताते हैं उपाय। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन। क्या चाहिए, केवल और केवल लाल चंदन चाहिए, ठीक। लाल चंदन आपने ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, पहुंच जाइए इसको लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से माता अशोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है, ठीक। अब 3 बार जब आप लगाइएगा, अपनी मनोकामना भी मांगते रहिएगा। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उसी उंगली से लगाना है, कोई उंगली बदलना नहीं है और न धोना है, हाथ अभी नहीं धोना है, ठीक। लगा दिया, लगाने के बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। खड़े रहने के बाद आपको फिर से उसी जगह में, किसी जगह में जहाँ आपने माता अशोक सुंदरी जगह पर टीका लगाया है ना, उसी जगह में आपको फिर अपनी उंगली रख के उसको 3 बार टच कर देना है। टच करने के बाद उसको लेके आ जाइए, अपना हाथ लेके आ जाइए घर। घर आते वक्त जहाँ आप लोग सोते हैं, और सोते वक्त जिधर साइड आपका सर रहता है, ठीक, तो सर साइड क्या करना है, सर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार पे आपको फिर से 3 बार बिंदी के रूप में इसको लगा देना है, ठीक। लगा दिया, लगाने के बाद बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।